हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन एंड काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। नंबर वन इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो केस स्टडी है डेलीगेशन की है या ये केस स्टडी डिसेंट्रलाइजेशन की है। क्लास केस स्टडी आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो उसमें आप एक चीज देखोगे कि हर केस स्टडी में वो लाइंस मेंशन है, वो क्लियर हिंट्स मेंशन है जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो क्लास सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको डेलीगेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो पहले आप डेलीगेशन की वीडियोस जाके जरूर देखो। पहले डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी वो इंपॉर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए जिनसे आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है क्लास, तो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लास सबसे पहले हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बीच बीच में आपको वो छोटी छोटी चीजें बताऊंगी, वो छोटे छोटे फ्रेजेस, वो लाइंस बताऊंगी जो आप केस स्टडी में देखते ही क्लियर हिंट्स हैं, वो जो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये जो टॉपिक है ये डिसेंट्रलाइजेशन है या ये डेलीगेशन है। ठीक है क्लास, तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लास देखो, इसलिए मैंने बोला डेलीगेशन आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक तरह से डेलीगेशन का एक्सटेंशन है। ठीक है क्लास, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझो, बड़े फोकस करके मेरे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड इस टॉपिक को समझो। क्लास एक्चुअल में क्या होता है, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है, जब सुपीरियर अपनी रूटीन जॉब सबऑर्डिनेट को पास करता है। ठीक है, लेकिन वही जॉब पास करते 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 लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक पास हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। फिर से सुनो इस चीज को क्योंकि यहीं पे वो बेस है। डेलीगेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, एक सुपीरियर ने अपना काम जो है, रूटीन जॉब जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को पास कर दिया, सबऑर्डिनेट ने आगे पास कर दिया और आगे और आगे, मतलब इस तरह से डेलीगेशन हुआ कि लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक काम या अथॉरिटी डेलीगेट हो गई, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मैं इस लाइन पे सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहीं से आपका बेस बनता है, यहीं से आपका डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। एक बार इस लाइन को कंप्लीटली स्टडी करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का यही मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि आपने डेलीगेशन कर दी, करते 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 ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स यानी ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक अथॉरिटी डेलीगेट हो गई। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड विथ लोअर लेवल्स। आप देखो इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि डेलीगेशन करते करते, अथॉरिटी शेयर करते करते, रूटीन जॉब शेयर करते करते आप कहां तक पहुंच गए, लोअर लेवल, and is consequently placed to the nearest point of action। nearest point of action का मतलब क्या है क्लास कहा जाता है कि जहां पे एक्शन हो रहा है, जैसे फैक्ट्री लेवल पे, लोअर लेवल पे जहां एक्शन हो रहा है, तो जहां काम हो रहा है एक्चुअल में, जो वर्कर्स उस काम को जानते हैं, जो एक्चुअल में उस काम को करते हैं, हमें वहां तक अथॉरिटी पहुंचानी है। देखो टॉप लेवल कभी भी फैक्ट्री लेवल के डिसीजंस उतने अच्छे से नहीं ले सकता जितने अच्छे से वर्कर्स उस लेवल के डिसीजन ले सकते हैं। खुद सोचो कि क्लास प्रोडक्शन टेक्निक्स को लेकर डिसीजन टॉप लेवल उतने अच्छे से नहीं ले पाएगा जितने अच्छे से प्रोडक्शन टेक्निक्स को लेकर डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर या फिर वर्कर्स ले पाएंगे, फोरमैन ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन है। नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन मींस जहां पे एक्चुअली वो काम होता है, वो पर्सन्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं वहां उस काम से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन टॉप लेवल लेगा, मिडिल लेवल लेगा। जहां पे एक्शन हो रहा है, जहां पे काम हो रहा है, वहां पे वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस काम के लेके उनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो वहां पे उन लोगों को अथॉरिटी मिले डिसीजन लेने की। तो एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
Under decentralization, decision making authority is shared with lower levels and is consequently placed nearest to the point of action. ठीक है कि लोअर लेवल्स तक आप उनकी अथॉरिटी शेयर कर रहे हो, जहां पे पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहां पे एक्चुअल एक्शन लिया जा रहा है, वहां पे उनके नियरेस्ट आपने अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी है। यानी सिंपल मीनिंग आपने लोअर लेवल तक अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड है। जी वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है क्लास। जो पॉइंट नंबर 1 था वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था, वो मैंने इसलिए मेंशन किया था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डिसेंट्रलाइजेशन का। और जो डेफिनेशन है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप सेकंड एंड थर्ड पॉइंट लिखें। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी हमने डिस्कस किया। Under decentralization, every employee working at different level may get some share in the authority. वही बात है कि हर एम्प्लॉय को, चाहे वो टॉप पे हो, मिडल पे हो, इवन लोअर लेवल पे हो, सबको अथॉरिटी में शेयर मिलेगा, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल लोअर लेवल तक, या आप कह सकते हो थ्रू आउट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट हो रही है। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ थर्ड डेफिनेशन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी है जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं आंसर शीट में और किसी मैनेजमेंट थ्योरिस्ट को कोट करके वो डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो वो ये क्लास, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। लुइस एलन कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने जो अथॉरिटी है वो लोएस्ट लेवल तक डेलीगेट कर दी है, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट वो अथॉरिटी जो कि सिर्फ सेंट्रल पॉइंट्स पे एक्सरसाइज हो सकती है, यानी वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ले सकता है उसको छोड़ के आपने सभी अथॉरिटी लोअर लेवल तक डेलीगेट कर दी। इज दैट क्लियर? अब क्लास यहाँ जो मैंने पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे क्लास समझना ये चीज है जो आपको केस स्टडी में अगर ये लाइन मिल गई तो आप समझ जाने डिसेंट्रलाइजेशन क्वेश्चन है। ये मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन में से ये लाइंस उठाई हैं एंड ये लाइंस आप क्लियर आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्लास केस स्टडी आइडेंटिफाई करना कुछ मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो और एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस करो, क्योंकि उन केस स्टडीज में उन लाइंस के थ्रू ही स्टूडेंट्स को हिंट मिलती है। जब मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करूंगी, तो मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी कि कहाँ वो लाइंस हैं केस स्टडी में जो क्लियर एनसीईआरटी में मेंशन है एंड वहां से आप उन केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्लास डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने अथॉरिटी को लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक आपने उसको डेलीगेट कर दी, सिर्फ इतना नहीं है। It is a philosophy that implies selective dispersal। इस टर्म को ध्यान रख लो क्लास, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, selective dispersal of authority। जहां पे आपको दिख जाए selective dispersal of authority तो क्लास वहां समझ जाना बात किस चीज की हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की। अब सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का क्या मीनिंग है, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी? ये जैसे मैंने आपको डेलीगेशन में बताई थी कि जो सैंपल पेपर में एक लाइन थी, लाइन को एक्सप्लेन करने को दिया हुआ था, सेम लाइन आ सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फिलॉसफी दैट इंप्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। एक्सप्लेन, एक लाइन आ गई, अब उसको एक्सप्लेन करो। तो क्लास सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करे, विश्वास रखे कि जो उसके लोग हैं वो कैपेबल है, वो कॉम्पिटेंट है, वो टैलेंटेड है और उनके अंदर पोटेंशियल है डिसीजन लेने का। तो आप जब उनको इतना कैपेबल मान रहे हो, इतना आप उनको इतना कॉम्पिटेंट मान रहे हो, तो आप जो है अथॉरिटी उन तक डिस्पर्स कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का सिंपल मीनिंग है कि आपको विश्वास है कि आपके एम्प्लॉयज कैपेबल हैं, आपके एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं, उनके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी है एंड इस वजह से आप जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो उनके साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखोगे क्लास तो 100 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस स्टडीज में इजीली आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान रखना है, माइन्यूट पॉइंट्स पे एनसीईआरटी के आपको क्लियर रखने हैं। तो क्लास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 1 मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए।
अब क्लास यहाँ पे टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन क्या, डिसेंट्रलाइजेशन क्या। ऑल्दो टॉपिक आपके लिए न्यू नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर, सारी अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो इट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हमने अभी पढ़ा है, इट रेफर्स टू इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स। सेंट्रलाइजेशन में क्लास देयर इज नो फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट मिडल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है सेंट्रलाइजेशन में, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास एज सच कोई फ्रीडम नहीं है डिसीजन लेने की। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्लास एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सभी एम्प्लॉयज जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्लास ये एक टॉपिक है आपका, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लास वैसे तो ये भी चीज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं कि दुनिया में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो या तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो यानी सारे डिसीजन टॉप लेवल ले, या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो यानी सारे डिसीजन जो है वो लोअर लेवल ले। ऐसा होता ही नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है। बट क्लास अगर आप एनसीईआरटी रीड करें तो ये एक बड़ा टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, काफी सारे पैराग्राफ्स एंड काफी कंटेंट है इस टॉपिक के ऊपर, बट जनरली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करनी है छोटी चीजें, अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स बीएसटी में लाना चाहते हैं। तो क्लास यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, क्रूशियल डिसीजंस हैं, वो किसको लेने चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, यानी वहां पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो भी कंपनी से रिलेटेड क्रूशियल डिसीजन है वो टॉप लेवल ले, एंड जो रूटीन डिसीजन है, नॉन कोर एक्टिविटीज है, उसे आप डेलीगेट कर दो, उसे आप डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, उसे लोअर लेवल तक आप डेलीगेट कर दो। अगर हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को एक्सपैंड करना है, और या फिर हमें कौन सा बोर्ड अडॉप्ट करना है, सीबीएसई, आईसीएसई, ये टॉप लेवल ले। लेकिन कौन सी टीचर क्लास टेस्ट कब लेगी, टीचर क्या होमवर्क देगी, ये सब आप डिसेंट्रलाइज कर दो टिल लोअर लेवल तक। वो टीचर स्टूडेंट्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वहां पे टॉप लेवल की जरूरत नहीं है। तो क्रूशियल डिसीजंस टॉप लेवल ले, लेकिन रूटीन डिसीजंस जो है वो आप इजीली डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम रीड करते हैं क्लास। Both the situations of complete centralization and complete decentralization are hypothetical. Imaginary situation है, ना तो कभी complete centralization हो सकती है, ना ही कभी complete decentralization हो सकती है। क्लास देखो, in case of complete centralization, अगर सोचो, इमेजिन करो कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाए, सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रहे हैं। अपने स्कूल में इमेजिन करो, हर डिसीजन, कौन सी टीचर किस चैप्टर को पढ़ाएंगी आज, क्या होमवर्क देंगी, टीचर क्लास टेस्ट कब लेगी, हर चीज टॉप लेवल अगर डिसाइड करने लग जाए तो बाकी लेवल तो यूजलेस हो गए, उनका तो कोई मतलब वेस्ट है, वो अपना दिमाग चला ही नहीं पा रहे। और दूसरी बात, टॉप मैनेजमेंट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करना। क्या टॉप लेवल सारे डिसीजन ले सकते हैं? नर्सरी टू 12th सोचो, टीचर क्या पढ़ाएगी, कौन सी टीचर आज क्या लिखवाएगी बोर्ड पे, कौन सी टीचर कौन सा टेस्ट लेगी कब, मतलब सोचो अगर टॉप लेवल ये सब चीजें कंट्रोल करने लग जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है टॉप लेवल के लिए सब कंट्रोल करना। तो इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, all the decision making power will rest only with higher levels of management and the other levels would be completely useless। सारा काम अगर टॉप लेवल ही कर रहा है तो बाकी तो सारे मतलब कह लो लेवल्स यूजलेस हो गए। It would become very difficult for the top management to control all the activities of the organization। आप खुद सोचो टॉप मैनेजमेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, सब पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप लेवल हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर ले। इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, सारी डिसीजन मेकिंग पावर अगर हम लोअर लेवल के हाथ में दे दें, टॉप लेवल के हाथ से सारी पावर लेके हम सारी डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल को दे दें, तो क्लास दे कैन मिसयूज द पावर। ना ही वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं।
अगर आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे, सारी की सारी पावर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही दे दोगे, तो दिस वुड लीड टू मिस यूज ऑफ पावर बाय लोअर लेवल्स ऑफ हायरार्की। कंप्लीट मिस यूज ऑफ पावर हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे इतना कुछ हैंडल। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों ही सिचुएशन हाइपोथेटिकल है क्लास। यहाँ हम वही सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी डिस्कस की है। Hence, both the cases are non-applicable in real world situation. Real world situation में ये दोनों ही cases जो है क्लास ये non-applicable हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है, as an organization grows in size and complexity, the degree of decentralization generally increases. ये बात सच है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है, तो ये ऑब्वियस बात है क्लास कि धीरे धीरे उसका डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। काफी रूटीन डिसीजंस जो है वो मैनेजमेंट जो है वो नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन करते जाएंगे, लोअर लेवल तक करते जाएंगे। दिस इज बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज हु आर क्लोजर, क्लास ध्यान से देखो, द एम्प्लॉयज हु आर क्लोजर टू सर्टेन प्रोसेसेस, वही बात हो रही है नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, possess more knowledge about them than the top management। वही बात है क्लास कि जो एम्प्लॉयज हैं, कुछ प्रोसेस के जो नियरेस्ट है, जो उस प्रोसेस को करते हैं, उनके पास उस प्रोसेस की ज्यादा नॉलेज है देन द टॉप मैनेजमेंट। तो वहां वही बेटर होगा कि वो एम्प्लॉयज जो नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन है वो उन प्रोसेस से रिलेटेड डिसीजंस ले सके। Effectively in every organization there must be a balance between both centralization and decentralization। ऑब्वियस बात है क्लास, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। तो क्लास आज हमने कंप्लीट क्लास जो है वो सेंट्रलाइजेशन पे, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक पे मैंने डिवोट करी है। क्लास इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप जितने डीपली एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उस पर कमांड क्रिएट कर रहे हो, तो बोर्ड कितना भी ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन, कितना भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे, कितना भी ढूंढ के वो आपके लिए 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी के एक लाइन को अच्छे से स्टडी कर लिया, तो क्लास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मार्क्स लूज करो। दैट्स नॉट पॉसिबल। बस आपको डिवोशन से लगे रहना है, डेडिकेशन से पढ़ना एंड शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ये सबने सुना है, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको डाइव इन करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन, डिवोशन से बहुत टाइम, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड यस रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, रिजल्ट्स उसी अकॉर्डिंग आपके सामने आएंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो आई होप हमने डिसेंट्रलाइजेशन का जो टॉपिक आज पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास, तो जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।